हमारे माता पिता अक्सर ये कहते हैं कि किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। काम में जल्दबाजी के बहुत सारे नुकसान होते हैं। फिर भी कुछ लोग किसी भी काम के परिणाम पर विचार किए बिना उसे कर डालते हैं और उसके बाद पछताते रहते हैं। इसको लेकर महाभारत में दो अद्भुत कथाएं दी गई हैं, जिन्हें सुनकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी बात पर कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा रुककर सोचना कितना फ़ायदेमंद होता है। महाभारत में दो बेटों की अलग अलग कहानियां हैं और दोनों ही बेटों को अपनी मां को मारने का हुक्म मिला था। लेकिन दो परिवारों के अलग अलग बेटों ने क्या किया, इसे आप ज़रूर सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको दो परिवारों के दो अलग अलग बेटों की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिन्हें अपनी माँओं के वध करने का आदेश अपने पिताओं से ही मिला था। आपने भगवान परशुराम की कहानी तो सुनी ही होगी। भगवान परशुराम को कई ग्रंथों में भगवान विष्णु का अवतार भी बताया गया है, लेकिन वो कब भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मान्य हुए, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन आप भी उनके जीवन से जुड़ी कम से कम दो बड़ी घटनाओं के बारे में तो जानते ही हैं। एक घटना तो यही है कि उन्होंने 21 बार दुष्ट क्षत्रियों का संहार कर पृथ्वी को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इस बात को सुनकर कई क्षत्रिय लोग हर्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये गलतफहमी हो जाती है कि भगवान परशुराम ने सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान परशुराम ने सिर्फ है वंशी दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया था, जिन्होंने उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या की थी, और परशुराम जी के कुल यानी भार्गव कुल के दूसरे ऋषियों की भी हत्याएं की थी। ये लड़ाई भार्गव वंश के लोगों और है वंशी क्षत्रियों के बीच की आपसी लड़ाई थी। इसकी कहानी भी विस्तार से मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिसमें वो अपनी माँ का वध कर देते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार उनकी माँ रेणुका ने किसी राजा को स्नान करते देख लिया था और उनके अंदर उस राजा को लेकर कुछ विशेष भाव उत्पन्न हो गए थे। तो उनके पिता जमदग्नि ने भगवान परशुराम के बाकी के 3 भाइयों को एक एक कर आदेश दिया कि वो अपनी माँ रेणुका का वध कर दें। बाकी के भाई इस कार्य को करने से जब हिचक रहे थे, तो भगवान परशुराम ने अपने पिता का आदेश पाते ही अपनी माँ रेणुका का वध अपने फरसे से कर दिया। इसके बाद भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र से बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो परशुराम जी अपनी माँ से तो प्यार करते ही थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को फिर से जीवित कर देने की प्रार्थना अपने पिता से की। तो ऋषि जमदग्नि जी का क्रोध भी उस वक्त तक शांत हो चुका था और पुत्र ने भी वरदान मांग लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को फिर से जीवित कर दिया और भगवान परशुराम को इस प्रकार उनकी माँ फिर से मिल गई। लेकिन जरा सोचिए कि अगर परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी ने परशुराम जी से कोई वरदान मांगने के लिए कहा ही नहीं होता, तो फिर तो उनकी माँ जीवित हो ही नहीं पाती। तब तो भगवान परशुराम और उनके पिता जीवन भर पछताते रहते कि उन्होंने क्रोध में ये क्या किया, और शायद परशुराम जी भी एक बार सोचते कि अगर उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी होती तो शायद उनकी माँ जीवित रहती। खैर, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये सवाल तो बनता ही है कि अगर उनके पिता ने वरदान देने की बात नहीं की होती तो रेणुका जी तो जीवित नहीं ही रहती, और हो सकता है कि परशुराम जी भी ये सोचते कि शायद उन्हें अपने पिता के आदेश पर कुछ सोच विचार करना चाहिए था। तो एक ऐसी ही घटना महाभारत के शांति पर्व में मिलती है। इस घटना में भी बहुत कुछ परिस्थितियाँ सेम टू सेम हैं, लेकिन परिणाम एकदम अलग हैं। ये घटना है चिरकारी की। चिरकारी ऋषि गौतम के पुत्र थे और उनका नाम चिरकारी इसलिए पड़ गया था क्योंकि वो किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत देर तक सोच विचार करते रहते थे। चिरकाल तक यानी बहुत समय तक किसी बात पर विचार करने की वजह से ही लोगों ने उनका नाम ही चिरकारी रख दिया था, और तो और लोग उन्हें आलसी कहकर चिढ़ाते भी थे। तो उनकी कथा भी कुछ ऐसी ही है कि चिरकारी के पिता ने एक बार उनकी माता के किसी अनुचित कार्य करने की वजह से अपने बेटे चिरकारी को अपनी माँ का वध करने की आज्ञा दे दी, और ऐसा करने के लिए कहकर गौतम ऋषि जो चिरकारी के पिता थे वो जंगल में यज्ञ के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए चले गए। अब चिरकारी सोच में पड़ गए कि आखिर वो करे तो क्या करें। पिता की आज्ञा का पालन न करना भी पाप है और माँ तो जननी है, उसका वध तो महापाप है।
अब चिरकारी सोच में पड़ गए। कभी वो सोचते कि माँ तो जन्म देती है, माँ के तो पहली गुरु होती है, माँ अगर ना हो तो बच्चे का जन्म ना हो सके, तो माँ का वध कैसे किया जा सकता है, ये तो महापाप है। हमारे शास्त्रों में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। फिर चिरकारी दूसरी तरफ ये भी सोचने लगते कि पिता अगर ना हो तो भी जन्म ना हो सके, और पिता तो पालन करता है, और पिता तो भी गुरु होता है, और पिता के आदेश का पालन ना करना भी महापाप माना जाता है। अब चिरकारी तो चूंकि उनकी आदत थी शुरू से, किसी भी बात पे वो बहुत विचार करते थे, और चिरकारी को इतना टाइम लगता था कि इसलिए उनका नाम भी चिरकारी पड़ गया था। तो इस बार भी चिरकारी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि वो करे तो क्या करें। इसमें काफ़ी देर हो गई। उनके हाथ में रखी तलवार झुकी रह गई। उधर उनके पिता जो जंगल चले गए थे, जंगल जाते जाते वो भी सोचने लगे कि कहीं मैंने बेवजह क्रोध में आकर के गलत आज्ञा तो नहीं दे दी, कहीं मैंने मतलब ऐसा कुछ तो नहीं पाप कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी बेकसूर थी और मैंने क्रोध में आके कुछ ऐसा कह दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि चिरकारी ने अब तक अपनी माँ का वध कर दिया हो। अब धीरे धीरे होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम क्रोध में कोई निर्णय लेते हैं तो बाद में हम पछताते हैं, और बाद में हमें इतना गिल्ट आता है कि हमें लगता है कि शायद थोड़ा रुक जाते तो बेटर होता। इसी तरह चिरकारी के पिता गौतम ऋषि जो है वो भी पछताने लगे। उन्हें लगा कि अब तक तो चिरकारी ने अपने माँ का वध भी कर दिया होगा, हाय ये क्रोध में मैंने क्या कर दिया। चिरकारी के पिता गौतम इसी पछतावे पर सोचते विचारते जल्दबाजी में आश्रम लौटने लगे। जब वो आश्रम लौटते हैं तो वो देखते हैं कि चिरकारी वहाँ तलवार हाथ में लिए खड़ा है, और माँ भी उसकी ज़िंदा है, और चिरकारी सोच विचार में डूबा हुआ है, बहुत गहरे विचार में डूबा हुआ है। फिर चिरकारी ये देखता है कि उनके पिताजी आ गए हैं, तो उन्होंने पिताजी से बोला कि पिताजी ये मुझसे कैसे हो पाएगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी माँ को कैसे मार दूँ, और माँ तो जननी है, और आपने आदेश भी ऐसा दिया है, पिता के आदेश का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन चिरकारी को ये पता नहीं था कि उस समय तक गौतम ऋषि का क्रोध अब करुणा में बदल गया था। उन्हें चिरकारी को गले लगा लिया और कहा कि सोच विचार करने की तुम्हारी आदत ने आज तुम्हारी माँ को बचा लिया, अब तुम माँ का वध मत करो। और फिर गौतम ने अपनी पत्नी को भी क्षमा कर दिया, और खुद उनसे भी उन्होंने क्षमा मांगी। तो दोस्तों देखा आपने, किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा स्टे करना चाहिए। वो कई जगह लिखा रहता है ना कि दुर्घटना से देर भली, तो कुछ ऐसा ही संदेश हमें चिरकारी की कहानी भी देती है। ऐसे भी कहते हैं ना कि जल्दबाजी वाला काम शैतान का होता है। तो क्या होता है, क्रोध से बड़ा शैतान कोई नहीं हमारे मन के अंदर में। क्रोध में अक्सर हम गलत फैसले ले लेते हैं। तो हमें जब भी क्रोध में हम हो ना, तो कई बार आपने ये देखा होगा कि जब कोई आदमी बहुत गुस्से में होता है तो सामने वाला व्यक्ति उसको बोलता है एक गिलास पानी पी लीजिए। पानी इसलिए नहीं देता कि उसको प्यास लगी होती है, वो एक्चुअली टाइम बाई कर रहा होता है, थोड़ा समय बिता रहा होता है, क्योंकि समय बीतने के साथ ही साथ आपका क्रोध कम हो रहा होता है। जब आप पानी पी रहे होते तो आपका अटेंशन हट जाता है, और आप हो सकता है क्रोध आपका कम हो जाए। तो कभी भी आपको भी क्रोध आए तो आप अपने आप को डाइवर्ट करें, और कोई फैसला लेना हो तो आप थोड़ा रुक जाएं, बल्कि सोचें कि चलो कोई बात नहीं है, मैं 10 मिनट बाद इस पर फैसला लेता हूँ। आप अक्सर देखेंगे कि आप 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या एक दिन के बाद कोई फ़ैसला लेते हैं, तो वो फैसले आपके कई सोच विचार के बाद एक सही निर्णय पे पहुँचते हैं। वो कहते हैं ना, कबीरदास ने कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये ठीक है, लेकिन ये कबीरदास जी ने किसी निर्णय लेने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रभु का भजन जो तुम कल करने का सोचते हो अभी करो। ये प्रभु के भजन से जुड़ा हुआ है, ये फैसलों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चिरकारी आपको ये संदेश देता है कि आप किसी भी कार्य को करने के समय आप ये देखिए कि अगर आप क्रोध में हैं या आपके सामने कोई क्रोध में है और वो कोई फैसला लेने के लिए आपको कह रहा है, तो फैसला क्या तुरंत आपको अमल में लाना है या नहीं लाना है। आप अगर परशुराम जी को फॉलो करेंगे तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप चिरकारी को फॉलो करेंगे तो अक्सर आपका जो अंत होगा, आपके फैसले लेने की जो घड़ी आएगी, उसका अंत हमेशा सुखद होगा।
दोस्तों, महाभारत की ये कहानी मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा अपना हाथ भी बढ़ा दें और सब्सक्राइब बटन की तरफ और थोड़ा जाएं और अपने हाथ से उसको टिक कर लें और कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि इस विषय पर आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि किसी विषय पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि उस विषय पर वीडियो बना करके आपको एंटरटेन कर सकें, आपको इन्फॉर्म कर सकें, कुछ रिसर्च के थ्रू इन्फॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ आऊँगा और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।